नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करता है। दोस्तों, जहां एक बार ये वीडियो देखिए, जहां पर इतने छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखाया जाता हो, आतंकवाद सिखाना, आतंकवाद क्या होता है वो सिखाया जाता है। वो लोग कौन हैं और वो फिर कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, हमारा धर्म बहुत ही शांति प्रिय है, वगैरह वगैरह चीजें वो गाते हैं। देखिए, इन छोटे बच्चों को हथियार चलाना और मार काट की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से ये लोग देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने पता लगा लिया है कि घोड़े वालों से लेकर के भेलपूरी बेचने वाले तक, मैं पहलगाम हमले की बात कर रहा हूं, वहां पर घोड़े वाले से लेकर के जो भेलपूरी वहां पर बेच रहे थे वो सारे के सारे आतंकियों के स्लीपर सेल्स थे। वहां जो भी था, चाहे वो वीडियो बना रहा था या मदद करने का वो ड्रामा कर रहा था, ये सभी आतंकवादियों के स्लीपर सेल थे वहां पर। और हमला पूरा होने के साथ ही वहां से वो सारे गायब हो गए। वहां एक भी छोटी दुकान लगा करके सामान बेचने वाला आपको नहीं मिलेगा। करीब 35 आतंकी घटना स्थल पर मौजूद थे उस वक्त, और सारे आसपास के घरों में ही लगभग 1 महीने से रह रहे थे सभी लोग। और समझ लीजिए कि किसी भी घर वाले ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दी। 1 महीने तक आतंकी यदि आपके घर में मेहमान बनकर रहे, वो भी 1-2 नहीं, 35 आतंकवादी, तो क्या मतलब निकलता है इन चीजों का? क्या इन लोगों के ऊपर जो वहां के लोकल लोग हैं, जिनके लिए महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आम नागरिकों का घर मत तोड़ो, इनको क्या समझा जाए? क्या ये आम नागरिक हैं या ये आतंकवादी हैं? ये इसके बारे में महबूबा मुफ्ती के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन किसी भी घर वाले ने पुलिस या किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बताया कि यहाँ पर ये आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसका कारण यह है कि ये सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इनकी मानसिकता आतंकवादी है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बताया था कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर दुर्घटना हुई थी, कभी भी बिना पुलिस की इजाजत के कोई भी टूर ट्रेवल सर्विस वाला टूरिस्टों को लेकर के नहीं जाता। लेकिन उस दिन, जिस दिन अटैक हुआ था, जिस दिन हमला हुआ था, उस दिन बगैर पुलिस को सूचना दिए, बगैर सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किए हुए टूर ट्रेवलर्स की बसें वहां पर सैलानियों को लेकर के आ गई थी। इसके पीछे क्या रहा है, ये सोचने वाली बात है। काफी सारे सैलानी वहां पर पहुंचे थे। आतंकियों का प्लान ए प्लान था। उन्होंने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में था कि 35 आतंकवादी एक साथ फायरिंग करके बहुत सारे हिंदुओं को वहां पर मार डाले। AK-47 बंदूकों का जखीरा हो सकता है ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान से आया, और उसको लेने के लिए वहां से 4 लोग गए थे। ये इंफॉर्मेशन का इनपुट। बाकी लोग घटना स्थल पर वहां इंतजार कर रहे थे। एक गाड़ी से ला रहे थे सभी इन हथियारों को, लेकिन उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। इस वजह से इन चारों लोग आतंकियों को गाड़ी को छोड़ करके खच्चरों और मोटरसाइकिल वगैरह पर चढ़ करके आना पड़ा। इस कारण सारी बंदूकें सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुंच सके और प्लान ए इनका सफल नहीं हुआ। अब इन आतंकियों ने प्लान बी पर काम करना चालू किया। इस प्लान बी के मुताबिक एक खच्चर वाला सारी बंदूकों को गाड़ी से निकालकर घास के नीचे छुपा देगा, और 2 लोग खच्चर पर और 2 लोग बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल, जो कि घटना स्थल से बरामद हुई है, उससे जहां पर आतंकी हमला हुआ था वहां पर पहुंचेंगे। ये इनका प्लान बी था। बाकी आतंकी जो थे वो पहले से भेष बदल करके घटना स्थल पर छिपे हुए थे। फिर
4 आतंकियों ने केवल 4 आतंकियों ने ही घटना स्थल पर फायरिंग करके लोगों को मारना शुरू कर दिया और बाकी सारे बंदूकों के अभाव में चारों तरफ ध्यान रखे हुए थे कि कहीं से सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस ना आ जाए। अब कल्पना कीजिए कि अगर वो सारी बंदूकें वहां पर पहुंच गई होती तो क्या होता। और बचकर आए हुए जो लोग हैं, जो उस हमले से, आतंकी हमले से बच गए थे, वो आज टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं वहां से 10 मिनट पहले निकला या 20 मिनट पहले वहां से निकल गया था, या दूर से देख करके मैं वापस दौड़ा, वापस भाग गया। शायद उनमें से एक भी नहीं बचता अगर सारी बंदूकें वहां पर पहुंच जाती टाइम से। अब बताइए, ये 35 आतंकवादियों को एक महीने से वहां के लोकल लोग 4 वक्त का खाना पीना और सारी जो सुविधाएं हैं वो देकर के उनको पाल रहे थे। 5 बेटों की शादी कर दी, एक बेटी की शादी कर दी और आज हमारे बच्चे सारे ठाड़ी पड़े। उनके भी बच्चे, मेरे पोती पोता भी है, 12 पोती पोता है मेरे। कम से कम हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर हैं, एक मत भाई 5-10 हैं, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे लिए 10 घरों में 80 बच्चे बच्चा है। बाबा जी हैं, आप बताइए 2 बच्चे ठीक है क्या? बच्चे जितने उतने ही कम है। बच्चे जितने ज्यादा। आपके कितने? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं। हाँ। आप मेरे 12 बच्चे। 12 बच्चे क्या 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मुला जी? 23 बच्चे हैं। 23 मिसेज कितनी है? घरवाली? हाँ, वाइफ घरवाली है। एक घरवाली से 23 बच्चे। शाबाश। तो जो लोग इस टाइप की हरकत वहां कर रहे थे, जो वहां के जो बाशिंदे हैं, जिनको महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि वो आम नागरिक हैं, वो भोले और मासूम लोग हैं, तो किस एंगल से ये लोग वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं कश्मीर के, किस तरह से भोले भाले हैं। मेरा खुद का अपना निजी अनुभव है कि कश्मीर के अंदर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वहां का नागरिक, कोई भी आम नागरिक वहां का ऐसा नहीं है जो हिंदुओं का भला चाहता हो या हिंदुओं के फेवर में हो। लेकिन मजाल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस को किसी ने वहां पर इंफॉर्मेशन दी हो। कोई भी पुलिस वाला या सिक्योरिटी सर्विसेज वाला वहां से एक भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाता। इतनी एकता है इन लोगों में। कई वीडियो में यह भी दिखाई पड़ता है कि सैलानियों को वहां के लोकल लोगों ने आसरा देने की कोशिश की, कहा कि आइए हमारे घर रुक जाओ, होटल दूर है तो हमारे घर पर खाना खा लो, आराम कर लो। ये सब दिखावटे और हिंदुओं को धोखा देने, बहलाने की कोशिश भारत की बात है। कारण, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी कमाई का साधन सिर्फ टूरिस्ट, पहला। दूसरा, उनका एक मोटिव और होता है कि इस टाइप के जब हमले होते हैं और हमले होने के बाद में जो लोग बच जाते हैं, जिनको सहारा देने की बात करते हैं, आसरा देने की बात करते हैं, खाना देने की बात करते हैं, ये लोग इनको अपने आवासों में ले जाकर के, अपने घरों में ले जाकर के फिर पुनः दोबारा से इनके ऊपर में आतंकी हमला भी करवाते हैं ये लोग। इसके भी पिछले का अगर हम इतिहास देखें तो उसके अंदर में इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जानते हैं कि टूरिस्टों को बहला फुसला करके रखना बहुत जरूरी है। ये मोहब्बत जो है इनकी कि हमारे घर आइए, खाना खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये मोहब्बत घटना के बाद ही क्यों दिखाई पड़ रही है इनको? क्योंकि इस्लाम के अंदर में इसको कहते हैं अल-तकिया। इसका मतलब है कि पहले तो मारो, फिर अपना काम निकालने के लिए इनको बहला फुसला कर दोस्ती करो। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो वहां पर हुआ कि उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे घर पर रहिए, खाना खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये ऐसा ही नहीं है। इसके पीछे भी एक शरारत छिपी हुई होती है। और जो एक मुस्लिम बच्चा वहां पर मारा गया, लड़का वहां पर मारा गया है, उसको भी आप इस तरह से ना लें कि वो हिंदुओं को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी थी, बल्कि हो सकता है वो भी इनका एक पार्ट ऑफ गेम हो, क्योंकि इनके अंदर फिदाइन हमले करने वाले, खुद को फाड़ लेने वाले, खुद को बम के साथ उड़ा देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो जो लड़का वहां मारा गया बंदूक की गोली से, आतंकवादियों की गोली से,
वो शायद इनकी ही स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा रहा है। उसमें कहीं भी कोई ये नहीं है कि जो आज भारत के राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी मारा गया था, ये सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। यहाँ के राजनीतिक दल, जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि इस टाइप के राजनीतिक लोगों से, इस टाइप की कहानियों से जो मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ पर आइए और खाना खाइए, रुकिए, ठहरिए, तो इन सारी चीजों से आप बच कर रहिए। खुद को सुरक्षित रखिए और देश को सुरक्षित रखिए। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।